दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए सेकेंड का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। यूपीएससी जो है नया पोर्टल को जारी किया है। अब जो है इसी पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जो है इसमें कंप्लीट प्रोसेस देखने को मिलेगा कि यूपीएससी एनडीए सेकेंड का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके अलावा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट, सारा चीज इसमें जो है आपका रहने वाला है कि कैसे आपको जो है यूपीएससी एनडीए सेकेंड का जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको हमेशा जो है मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी एनडीए का फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे लाइव अपडेट में बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको अपकमिंग में कौन सी वैकेंसी है, और सेंट्रल जॉब में आपको यूपीएससी सीडीएस और यूपीएससी एनडीए की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। तो आप जो है यूपीएससी एनडीए 2 वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं मिलता है तो आप यहाँ सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आप जो है यूपीएससी एनडीए लिख के सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यूपीएससी एनडीए 2 रिक्रूटमेंट 2025 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस भर्ती का जो पूरा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। अंतिम तिथि, इसके अलावा आवेदन शुल्क, इसके अलावा जो है आपका एज क्या होना चाहिए, सब चीज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको इस वाली वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा। यूपीएससी ने जो है एक नया पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। पहले जो पोर्टल था अब जो उसको बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल फ्रेश पोर्टल है। यहाँ पे अगर आप पहले आवेदन किए हो नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फ्रेश आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको फॉर्म को भरना है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 स्टेप्स में आपको फॉर्म को भरना है। पहला स्टेप क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तीसरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद से एग्जामिनेशन का यहाँ पे आपको देखने को ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी एनडीए या एनए का जो है बेहतरीन किताब की तलाश कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के द्वारा जो है सॉल्व पेपर लाया गया है, जो कि 22 इयर्स का जो है प्रीवियस इयर्स का सॉल्व पेपर है। 2014 से लेकर 2025 तक के एग्जाम्स के जो है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको जो सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। इसमें जो है 7270 प्लस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ विथ 100% एक्यूरेसी, ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार जो 6 साल के पेपर है उसमें क्या ट्रेंड चलते हैं उसको यहाँ पे जो है अच्छे से जो है दिया गया। और लेटेस्ट जो अप्रैल एनडीए 1 का जो एग्जाम हुआ था उसका भी यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यू के द्वारा जो है कुछ यूजफुल बुक्स भी इनके आते हैं, जैसे कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इंग्लिश के स्पेशल, साइंस के अलग, इसके अलावा जनरल नॉलेज के स्पेशल, मैथमेटिक्स का स्पेशल बुक्स भी इनका आता है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉल्व पेपर का जो चैप्टर वाइज यहाँ पे कुछ पीडीएफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट के बारे में प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इसे बाय करना है तो मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपको जो है इसका बुक का जो है बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप बाय करेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, वहां से आपको जो है घर पे ये जो है बुक आपके आ जाएगा। तो काफी शानदार बुक्स है। अगर आप एनडीए एनए का फॉर्म भर रहे हैं तो ये सॉल्व पेपर आप जरूर एक बार लगाइए। काफी बेहतरीन तरीके से डिटेल एनालिसिस करके जो इसको दिया गया है, जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुए हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपके पास पहले से अकाउंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आपको फ्रेश अकाउंट यहाँ पे बनाना है। अगर मैं बोल रहा हूँ पिछली बार अगर आप फॉर्म भरे थे, यूपीएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरे थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है और आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। चलिए हम इसको डिक्लेयर करेंगे। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लेना है। प्रोसेस फॉर अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर उस ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसके कैप्चा कोड को भरना है यहाँ पे, और फिर इसको डिक्लेयर करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाता है। आप यहाँ पे जो है 6 डिजिट का ओटीपी लिखेंगे, उसके वजह से वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। ईमेल वेरीफाई करने के बाद से अब आपको यहाँ पे अगला स्टेप आता है मोबाइल वेरीफाई। तो उसी प्रकार से आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भरेंगे, डिक्लेयर करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उस मोबाइल को क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल वेरीफाई करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बोला गया है कि आपको जो यहाँ पे कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें ए से जेड के बीच होना चाहिए, फिर स्मॉल में ए से जेड के बीच, फिर यहाँ पे आपको नंबर यूज करना है, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज करके आपको पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है राजू है, तो RAJU
@123 ऐसे करके आप पासवर्ड बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम जो है पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, समझ रहे ना। तो ऐसे आप पासवर्ड क्या करेंगे, उसको कंफर्म कर लेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आप जैसे चाहे वैसा पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। फिर उस पासवर्ड को नीचे कंफर्म करेंगे, क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, हम यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शो होता है। यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड भर के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वहां पे आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे ईमेल पासवर्ड के थ्रू भी आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएन एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन है, तीनों में से किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप यूज करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपका इंटरफेस उसी प्रकार से शो होता है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होता है, लॉग आउट का ऑप्शन बना हुआ है, यही पहचान है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपने ये सब मैनेज अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये आपका पहला स्टेप हमने कंप्लीट करके बताया, अकाउंट क्रिएट किया। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड चेंज करना, ईमेल चेंज करना, मोबाइल चेंज करना, तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप जो है कंप्लीट करना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम आएंगे कॉमन एप्लीकेशन पे, फिर आपको आएगा एग्जामिनेशन पे जिसमें हम एनडीए का चूज करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको पढ़ लेना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिसमें बोला गया आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका मान लीजिए सपोज फुल नेम ये है सुरेश प्रसाद सिंह है, तो फर्स्ट नेम में सुरेश हो जाएगा, मिडिल में प्रसाद हो जाएगा, लास्ट में सिंह हो जाएगा। आपका नाम है रोहित कुमार, तो फर्स्ट में रोहित, मिडिल में कुछ नहीं और लास्ट में कुमार। अगर मान लीजिए आपका नाम सिर्फ दिव्या है तो सिर्फ फर्स्ट नेम में ही दिव्या लिखेंगे, मिडिल कुछ नहीं है, यहाँ पे लास्ट नेम कुछ नहीं है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया गया, अगर आपका इस प्रकार से नाम है तो इसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, ये सब आपको बताया गया, अच्छे से भरना है। और यहाँ पे आपको जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ना पीडीएफ में, वो सब यहाँ पे आपको फाइल नेम दिया गया, इसी फाइल नेम में आपको क्या करना है जो है ये रख के आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो ये सब जानकारी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फाइल नेम कैसे बनाएंगे, सारा चीज बताएंगे आपको। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ दीपक मिडिल छोड़ के लास्ट में कुमार कर दीजिएगा। फिर अपना नाम को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे आपको अच्छे से बताना है। ये देखिए 2-2 बार चीजें भरवाया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, आप DDMMYYY के फॉर्मेट में लिखना है। तो मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2005 है तो 1/1 यहाँ पे क्या करेंगे 1/1/2005 ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना, टाइप करना। कैलेंडर यहाँ ओपन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना फादर का फुल नेम और यहाँ पे फादर का फुल नेम दोबारा कंफर्म करने का, मदर्स नेम, फिर यहाँ पे गार्जियन नेम, अगर आपके पिताजी या माताजी कोई भी है प्रेजेंट में जो गार्जियन बन सकते हैं वो उनको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो है गार्जियन का नाम लिख देंगे। तो माता या पिता दोनों में से किसी एक का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका जो है प्रीव्यू खुल के आ जाता है। आप यहाँ पे सभी जानकारी को चेक करें कि हाँ जो भी आपने अपना नाम या जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम लिखा हुआ है वो सब चीज सही। अगर गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सबमिट का बटन मिलता है, आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे श्योर कराएगा, आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करते आपका प्रोफाइल जो है सबमिट हो जाता है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन बोर्ड के बारे में यहाँ पे आपसे पूछता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीट 10th क्लास, आपने 10th कहां से जो है कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे आपको इंडिया है या आउटसाइड इंडिया, तो आपको इंडिया है तो इंडिया चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको अब 10th के बारे में प्रॉपर जानकारी लिखना है। यहाँ आपको जो है 10th पास आउट स्टेट, किस स्टेट से आपने 10th पास आउट किया हुआ है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। और यहाँ पे अगेन आपको कंफर्म करना है, मतलब 2-2 बार चीजों को लिखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है कि 10th आपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। सीबीएसई है, बिहार बोर्ड भी है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार इंटर एजुकेशन काउंसिल पटना है। इसके अलावा और जितने भी बोर्ड्स होते हैं सारे बोर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का चुनाव जो है कर लेंगे। अब हर चीज को 2-2 बार आपसे चूज करवा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, समझ रहे ना। इसीलिए यहाँ पे जो है ये मतलब पोर्टल को लॉन्च किया गया ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। पुराना वाला पोर्टल बहुत ही लेंथी था। अब यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पास आउट का दोबारा ईयर को कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, आपके मैट्रिक के जो मार्कशीट होता है ना उसके ऊपर में एक सीरियल नंबर होता है, वो नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं स्पेशली बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई से है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको जारी होता है वो लिख सकते हैं। यूपी बोर्ड से है तो वहां पे भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है बताना है रोल नंबर, 10th का रोल नंबर क्या है यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, जो आपका मार्कशीट है 10वीं क्लास का, उसका इशू डेट यहाँ पे आपको बताना, लिखना है प्रॉपर DDMMYY के फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है 1 मई 2000
2010 को, तो हम 01/05/2010 ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर लिखना आपको। फिर यहाँ पे आपको ग्रेड सिस्टम है कि क्या है, परसेंटेज है कि क्या है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो यहाँ पे आपको हो सकता है सीजीपीए हो, तो सीजीपीए चूज करके सीजीपीए बताएंगे। अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड बताएंगे। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे आपको मैट्रिक का लिख देना है, और यहाँ xx.xs करके मान लीजिए आपका परसेंटेज है 60%, तो 60.00 ऐसे लिखेंगे। 60 पॉइंट कुछ है तो कुछ यहाँ पे लिख देंगे। तो जो भी आपका परसेंटेज यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना है, और यहाँ पे आपको जो है 50 से लेकर 300 KB के बीच जो है पीडीएफ के रूप में आपको अपना जो है 10th क्लास का मार्कशीट को यहाँ पे या सर्टिफिकेट कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फाइल चूज करके आपको अपलोड करना है, और यहाँ एक चीज लिखा हुआ है कि आपका जो फाइल नेम होना चाहिए वो बोर्ड अंडर स्क्वायर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब क्या कि इस नेम से जो है आपका फाइल नेम होना चाहिए। जिससे मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो इस पीडीएफ को बनाया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद से हम इसको क्या करेंगे, बोर्ड अंडर स्क्वायर सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद से इंटर दबा देंगे। तो मतलब आपको रीनेम चेंज करना होगा। मान लीजिए सपोज ये आपका जो है क्या है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रीनेम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी बोला गया है कि यहाँ पे आपको ये नाम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो नाम लिख देंगे। जैसे बोला गया है कि बोर्ड अंडर स्क्वायर इस प्रकार से लिखना होता है। एक होता है ऊपर बीच में माइनस होता है, और ये नीचे माइनस होता है, तो अंडर स्क्वायर इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट बोला गया है, तो हम सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ऐसे आपको जो है रीनेम करना होगा, समझ रहे ना। तो मैंने ऑलरेडी ऊपर में रीनेम जो है किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चूज कर लेंगे, और ये आसानी सब्जी क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। जो भी हमारा ये फॉर्मेट है देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है पीडीएफ में, और बोर्ड अंडर स्क्वायर सर्टिफिकेट हम इसको ओपन करेंगे, ये देखिए हमारा अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे हम अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए श्योर कराएगा, यस करेंगे, हमारा अपलोड हो गया। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप अपना जो है अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। आप चाहे तो यहाँ डिजी लॉकर से भी डायरेक्टली फैच कर सकते हैं, अगर आपका जो है मार्कशीट डिजी लॉकर पे आ गया है तो। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 10वीं की जानकारी शो होता है, चेक करेंगे। अगर गलती लग रहा है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आपको श्योर कराएगा, यस करेंगे। मैट्रिक की जानकारी आपका सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हैज आधार कार्ड बीन इशूड टू यू, आपके पास आधार कार्ड इशू है, तो यहाँ पे आपको बताना है आधार कार्ड की जानकारी। तो यस आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड पहला ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। दूसरा ऑप्शन है कि आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरीफाई थ्रू वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी के थ्रू आप जो है वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आधार कार्ड का एक दूसरा रूप होता है वर्चुअल आईडी, वो आप यहाँ लिख के और उसका जो है ओटीपी वेरीफाई करके आप आधार कार्ड दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डोंट वांट टू प्रोसेस विद आधार वेरिफिकेशन, आप चाहें तो आधार वेरिफिकेशन छोड़ भी सकते हैं, आप आधार नहीं भी देना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन है। और यहाँ पे आप जो है इसके उपलक्ष्य में आपको दूसरा आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे कि आपके पास डीएल, पैन, पासपोर्ट, या आपको वैलिड कोई आईडी जैसे ईपिक हो गया, या यहाँ पे 10वीं या 12वीं का जो है स्कूल का जो है यहाँ पे आपको जो है इशू कोई कार्ड हो गया, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको देना। अगर मान लीजिए आप देना चाहते हैं पेन कार्ड, तो पेन कार्ड चूज करेंगे, पेन संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे आपको जो है चूज कर लेना है अपने पेन कार्ड की संख्या को। और पेन कार्ड का जो फाइल नेम होना चाहिए वो आईडी अंडर स्क्वायर कार्ड होना चाहिए। जो भी आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं, पासपोर्ट, डीएल, तो उसका जो है फाइल आप देखेंगे 20 से 200 KB के बीच, और आईडी अंडर स्क्वायर कार्ड के नाम से आपको क्या करना है, फोटो आईडी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो आप चाहे तो आधार कार्ड के थ्रू जा सकते हैं, आप चाहे तो उसके उपलक्ष्य में दूसरा आईडी प्रूफ भी आप देखे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट करते हैं। आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद से अगला स्टेप आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो हो जाता है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कहीं भी कुछ गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ देखिए लॉक एंड सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका जो है पूरा डिटेल्स जो है लॉक हो जाएगा। आपसे पूछेगा आर यू श्योर, आप श्योर है लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे यस कर देना। तो एक बार आप जो है यस करने से पहले एक बार अगेन आप जानकारी को 10वीं की जानकारी, आधार की जानकारी, या अपना नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सब अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक करना है, यस करना है। यस करते हैं देखिए आपको पूछ रहा है कि आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, यस प्रोसीड करेंगे। अब यस प्रोसीड करते हैं आपका एक यूनिवर्सल नंबर इस तरह देखिए जनरेट हो जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपका अगला स्टेप इस प्रकार से जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आता है। अभी देखिए हमने जो है अभी तक ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जो कि हमने लॉक कर दिया रजिस्ट्रेशन करने के बाद से। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन खुल रहा है ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें आपको जो है अपना पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स का प्रोफाइल, इसके अलावा सोशल कैटेगरी
प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशनल प्रोफाइल, ये सब सिग्नेचर, फोटो, ये सब आपको जो है जानकारी को अटैच करना है। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ में बोला गया है और 50 से 300 के बीच। और इसका फाइल नेम क्या होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फाइल नेम PW है जो कि यहाँ पे बताया गया, तो उसका फाइल नेम, सिग्नेचर का फाइल नेम क्या होगा, फोटो का फाइल नेम क्या होगा और आईडी प्रूफ का फाइल नेम क्या होगा। ये प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप अच्छे से चेक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आपको अगले स्टेप में आपका फॉर्म खुल के आ जाता है। सिंपल पूछ रहा है कि आप नेशनलिटी बताइए, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप मेरिटोरियस स्टेटस अपना बताइए, माइनॉरिटी स्टेटस बताइए, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक होता है, तो अगर यस करेंगे अगर उस प्रकार के माइनॉरिटीज आते हैं तो, और नहीं है तो आप यहाँ पे इसे नो करेंगे। तो यहाँ पे आपको यस नो बताना है। फिर यहाँ पे आपकी मातृभाषा क्या है, जो कि आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब आएगा, आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल बताना है, किस राज्य के निवासी। कभी कभी यहाँ पे ना ये काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप ना टैब जो होता है ना लैपटॉप का, टैब एक बटन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टैब जो है देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आ गया टैब। इस प्रकार से आप यहाँ पे टैब जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने इंडियन सिटीजन चूज किया, अब यहाँ पे आपको टैब यूज करना, तो यहाँ पे हमको नो करना है कि यस करना। अगर यस करेंगे तो माइनॉरिटी ग्रुप आएगा, इस प्रकार से देखिए क्या है। अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पे इसे नो कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो हम यहाँ पे शिफ्ट टैब दबाएंगे तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, कभी कभी ये काम नहीं करता है तो आप यहाँ पे इस तरह से यस नो में बता सकते हैं कीबोर्ड से। अब यहाँ डोमिसाइल देखिए काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसे चूज करेंगे और यहाँ पे डोमिसाइल जो भी है, बिहार है तो बिहार, किस राज्य के निवासी आपको यहाँ पे बताना है और किस जो है आप मतलब स्टेट के निवासी बता देंगे। फिर यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको जो है प्लेस ऑफ बर्थ, आप इंडिया में बर्थ हुआ है कि आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे स्टेट चूज करना है, किस राज्य में आपका बर्थ ऑफ प्लेस हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। कभी कभी ये काम नहीं कर रहा है तो आपको वही टैब जो मैंने बताना फ्रेंड्स, टैब यूज करना है। अब यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से देखिए लिखने पे आ रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे विलेज का नाम, फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पिन कोड। फिर यहाँ पे आपको जो अल्टरनेट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको अल्टरनेट देना दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देना दे सकते हैं। नहीं देना चाहते ये वाला ऑप्शन आप छोड़ दीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही फिर से आपका प्रीव्यू आएगा। आप देखिए पर्सनल प्रोफाइल में प्रीव्यू यहाँ शो होता है। यहाँ पे अगर आपको गलती लग रहा है तो सुधारेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे। हर एक स्टेप में आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है ताकि आप गलती कम कर सके। यस करेंगे, अब देखिए हमारा प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो गया, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपके माता पिता का जो यहाँ पे डिटेल्स शो होता है। यहाँ पे आपका पिताजी का नाम ऑलरेडी शो होगा। यहाँ पे आपको स्टेटस में बताना है अलाइव है या डिवोर्स है, तो आपको यहाँ पे बताना है डिकीज्ड। अलाइव और डिकीज्ड मतलब क्या कि जीवित है या डिकीज्ड हुए हैं, तो जो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे बता देंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिकीज्ड और अलाइव। अलाइव मतलब होता है फ्रेंड्स जीवित और डिकीज्ड मतलब जीवित नहीं है। इसके बस यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, अकाउंटेंट, बिजनेस, बहुत सारा ऑप्शन है। वो जो भी काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। और एनुअल इनकम क्या है, आपके फैमिली का एनुअल इनकम क्या है और उनका नेशनलिटी क्या है यहाँ पे आपको बता देना है। और यहाँ पे आपको जो है फादर ओरिजिनली बिलोंग, किस राज्य से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको देखने को ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टेट यहाँ चूज कर लेंगे अपने पिताजी का। फिर उसी तरह से अपने माता जी का बारे में बताना है, वो अलाइव है कि डिकीज्ड है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन वो क्या करती है, हाउस मेकर, या और भी बहुत सारा ऑप्शन, एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन है। फिर यहाँ पे एनुअल इनकम क्या है, फिर यहाँ पे नेशनलिटी बताना है और उनका जो है यहाँ पे स्टेट कौन सा है। उसी तरह से आप अपने माता के बारे में जानकारी बता के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है कम्युनिटी आएगा। कम्युनिटी मतलब आपका जाति, SC ST OBC। OBC में आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछेगा बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे स्टेटस आप अपना बता देंगे। BC वाले केस अगर हम यहाँ पे नो करते हैं सपोज, तो यहाँ पे आपको जो है अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी मतलब कहाँ से आपने इशू करवाया अपना OBC NCL, और यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है उस इशूइंग अथॉरिटी का, फिर किस राज्य से आपने इशू करवाया और आपका एड्रेस क्या है इशूइंग अथॉरिटी का, फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू कब आपने इशू करवाया, और यहाँ पे इंटर द पोस्ट हेल्ड इन योर फादर इफ अप्लीकेबल। अगर कोई अप्लीकेबल यहाँ पे है तो आप यहाँ पे जो है बता सकते हैं कोई आपके पिताजी पोस्टेड है या रिटायर्ड है उसके बारे में। यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट, अपना कास्ट का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे कास्ट का सीरियल नंबर क्या है यहाँ पे आपको बताना। हालांकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कास्ट का सीरियल नंबर, आपको यहाँ पे क्लिक करके पता चल जाएगा। या जब आप आवेदन देते हैं ना सेंट्रल लेवल का कास्ट बनाने के लिए, तो वहां पे आवेदन करते समय ही उस सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि आपका जो है सेंट्रल लिस्ट पे क्या संख्या है आपके कास्ट का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है अपना जाति का जो है यहाँ पे 50 से 300 के बीच आपको जो यहाँ पे चूज करना जाति सर्टिफिकेट, जिसको NCL बोलते हैं।
हैं। और कास्ट अंडर स्क्वायर सर्टिफिकेट इसका फाइल नेम होना चाहिए, आप चाहे तो डिजिलॉकर से फैच कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे अगर ओबीसी केस में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो होता है फ्रेंड्स जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ यस करेंगे तो आपका यहाँ पे ये सब ऑप्शंस नहीं मांगेगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो आप ये सब जानकारी को भरना होता है और इस तरह से आपको कास्ट की जानकारी देना होता है। तो आपके पास जो है एनसीएल होना चाहिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। अब यहाँ पे एससी एसटी केस में देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा सिर्फ। यहाँ देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी कहाँ से बनवाए, और यहाँ पे आपको स्टेट इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है, स्टेट बताना होगा। इस तरह से देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तहसीलदार है, सब डिविजनल ऑफिसर है, इसके अलावा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है। अच्छा, जो बिहार से है वो क्या चूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एक और ऑप्शन आता है डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलोंग रैंक तहसीलदार, तो ये भी आप चुनाव कर सकते हैं क्योंकि आजकल आरओ ही बना रहे पूरे बिहार में। अब ये चूज करेंगे, फिर यहाँ स्टेट चूज करेंगे कब आपने बनवाया और उसका एड्रेस बताना है जहां से आपने ये बनवाया। तो अपने ब्लॉक या जो भी आपका आरओ का ऑफिस है वहां का आप एड्रेस लिख सकते हैं और यहाँ पे कास्ट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है सेंट्रल लिस्ट पे क्या नंबर है वो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है आपके कास्ट का सेंट्रल का संख्या क्या है। देखिए 1 पे ये आते हैं, 2 पे ये लोग आते हैं, 3 पे ये, तो कास्ट के सामने 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको बता देना है। तो ये यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ या आपके सर्टिफिकेट जो होगा ना उस पर भी मेंशन रहता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जाति के बारे में अच्छे से जानकारी क्या करेंगे दे देंगे। अगर कोई ईडब्ल्यूएस आता है तो ईडब्ल्यूएस की जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा और इस प्रकार से देख सकते हैं आपको जानकारी लिखना होगा। अगर कोई जनरल आता है तो जनरल में ये सब जानकारी आपको नहीं मांगेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीधे डिक्लेयर करना है, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर देना है। तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानकारी को सबमिट करेंगे और आगे नेक्स्ट करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद से नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू आएगा, सबमिट करेंगे, अगला स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पे आप विकलांग है तो विकलांगता के बारे में यस करेंगे, नो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे रिकमेंडेड एज ए पीडब्ल्यू विकलांग कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, आपको यहाँ पे यस नो बताना है और यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में यस नो कर देना है। फिर आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। यहाँ कुछ एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे। हर एक स्टेप में आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है फ्रेंड्स। आप अच्छे से जानकारी को भरेंगे ना तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बार बार वेरीफाई कर करके जो है आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है अपना प्रॉपर एड्रेस लिखने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिख लेंगे। यहाँ राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आएगा, विलेज का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, अगर आप सिटी से बिलोंग करते तो विलेज की जगह पे अपना सिटी का नाम लिखेंगे। प्रॉपर एड्रेस को यहाँ पे आपको बिल्डिंग अपार्टमेंट यहाँ पे लिखना। अगर कोई गांव से बिलोंग करते तो वार्ड नंबर या हाउस नंबर पता है तो वो लिख सकता है। तो प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस को क्या करना है, आपको ऐड करना है, जानकारी को देना है। यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस भी बताना है। अगर आपका सेम है कोरेस्पोंडेंस की तरह तो यह टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसकी वजह से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में लग रहा है कुछ गलती है तो उसको एडिट करेंगे, नहीं तो आप सबमिट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट करने के बाद से आपको फादर्स का एड्रेस जो है आता है भरने के लिए। तो पूछ रहा है कि जो आपने एड्रेस फिल किया कोरेस्पोंडेंस है, आपके पिताजी का भी सेम वही एड्रेस है, तो आप यहाँ पे यस नो में बताएंगे। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, तो वही सेम वाला एड्रेस शो करेगा। इसकी वजह से मदर्स का भी एड्रेस पूछ रहा है तो आप यहाँ पे वही सेम कर देंगे। अगर आपका दूसरा है मदर्स का एड्रेस है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मदर्स और फादर्स का भी एड्रेस पूछ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस बता सकते हैं और उसकी वजह से नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे। एड्रेस ऐड करने के बाद से फ्रेंड्स अगला स्टेप आपका खोल के आ जाता है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको बोला गया यहाँ पे आपको 10th 12th ऐसे करके आपको आगे तक जो है मतलब प्रॉपर क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। यहाँ देखिए ऐड का बटन भी बना हुआ है। तो पहले आप यहाँ पे 12th का जो है या डिप्लोमा का इक्विवेलेंट जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वैसे आप अप टू हायर क्वालिफिकेशन की तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप यहाँ पे इंडिया से पढ़ाई की है तो आपको यहाँ पे इंडिया चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूछेगा कि आप अपना 10+2 की जानकारी ऐड करिए। फिर आपने कंप्लीट कर लिया कि अपीयरिंग है, अगर आपका अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं और यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखिए बताया गया कि फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा मैथ केमिस्ट कॉमा ऐसे करके आपको पूरा सब्जेक्ट को यहाँ इंटर करना है। फिर आपने कब जो है ज्वाइन किया 12th, फिर आपने कब पास आउट कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपको मीडियम क्या था, यहाँ पे आपको कौन से मीडियम में आपने पढ़ाई किया, हिंदी या अंग्रेजी मीडियम आपका क्या था वो पढ़ने का, तो यहाँ पे आपको बता देना है जो भी आपका मीडियम रहा है। तो ऐसे आपको जो बताना, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं 12th तो कंप्लीट चूज करेंगे और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे रोल नंबर, फिर डेट ऑफ क्वालिफाई, कब आपने क्वालिफाई किया यहाँ पे आपको लिख देना है। परसेंटेज है कि सीजीपीए है तो वही आपको आएगा, परसेंटेज तो परसेंटेज चूज करेंगे, कितना परसेंट आपको प्राप्त हुआ, मीडियम क्या, ये सब आपको बताना होगा। तो बहुत ही बेसिक चीज है। आप यहाँ पे सभी जानकारी मैट्रिक के जो इंटर है या जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप सभी जानकारी को अच्छे से फिल करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करते हैं आपका
12th का जानकारी ऐड हो जाएगा। 12th जानकारी ऐड करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, सिर्फ 12th तक पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे 12th तक जानकारी ऐड करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद से देखिए क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे प्रीव्यू में शो करता है। आप एक बार रिव्यू को चेक करेंगे, अगर कुछ गलती एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे सबमिट बटन बनेगा, यस करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर लिया, देखिए ग्रीन होते चला जा रहा है। अब ये अगला स्टेप आपको आएगा, आप सेल्फ इंप्लॉय है तो यस करेंगे और अपना सेल्फ इंप्लॉय के बारे में बताएंगे। नहीं इंप्लॉय है तो आप यहाँ नो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू आएगा, फिर से नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से सबमिट कर देना, यस करेंगे। अब अगला स्टेप में कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, आपके पास कोई अचीवमेंट वगैरह है तो यस करेंगे। और यहाँ पे जैसे प्राइज मेडल आपको मिला है, स्कॉलरशिप, NCC स्पोर्ट्स वगैरह, या एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज आपने किया हुआ है, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल या कॉलेज, ये सब आप एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हैं। नहीं तो आप इसे नो करेंगे, नेक्स्ट, प्रीव्यू, एडिट करना एडिट करेंगे, सबमिट करेंगे। हर स्टेप में आपको प्रीव्यू करके आ रहा है, देख रहे हैं ना, रिव्यू जिसको बोलते हैं, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन, इससे पहले आपने कोई UPSC एग्जाम को अपीयर किया तो यस करेंगे। और यहाँ पे आपको वो एग्जाम चूज करना है, जो भी एग्जाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे CDS का भी आ रहा है, NDA, सब चीज आएगा। अगर आप इससे पहले अपीयर हुए हैं तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने NDA 1 या NDA 2 अपीयर हुआ तो यस करके एग्जामिनेशन ईयर बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, और आपने इंटरव्यू तक गया था, यस नो में आपको बताना है, आपने कब ज्वाइन अपॉइंटमेंट हुआ था ज्वाइन के लिए, ये सब आपको बताना है। नहीं तो आप इसे नो करेंगे, ये सब हट जाएगा। पहली बार है तो नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है, यस करना है। अब ये देखिए आपका हो गया, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, 20 से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए, और फोटो का जो फाइल नेम होना चाहिए वो फोटो ही सिर्फ होना चाहिए। और यहाँ बोला गया कि आपका फेस जो है 75% दिखना चाहिए, या 3rd by 4th का यहाँ पे एरिया जो है आपका फोटो दिखना चाहिए। यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे जैसे चूज पे क्लिक करेंगे, देखिए सैंपल, इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ एक्सेप्ट होगा। प्रॉपर आपका जो है चेहरा दिखना चाहिए, जैसे ये वाला देखिए इस प्रकार से भी एक्सेप्ट नहीं होगा, उल्टा हो गया, ये देखिए पूरा ये कान कट गया, अब यहाँ ब्लर हो गया, देख रहे हैं ना। तो प्रॉपर आपको ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा जो सैंपल दिया इस प्रकार का एक्सेप्ट किया जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्टेड कौन सा है, रिजेक्टेड कौन सा है, तो देखिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह का फोटो आप अपलोड करेंगे बिल्कुल साफ सुथरा, तो ये एक्सेप्ट होगा, देख रहे हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको इस पे क्लिक करना है और अपना फाइल को उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। उसी तरह से सिग्नेचर को भी क्या करेंगे, आप यहाँ पे 20 से 100 KB के बीच जो है क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। इस पे आपको क्लिक करना है तो गाइडलाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए गाइडलाइंस, ये सिग्नेचर का गाइडलाइंस है जो एक्सेप्टेबल है। आपको जो है व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से अच्छे सिग्नेचर करना है और क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखने, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक पेन से। तो आपको इसी प्रकार का सिग्नेचर को करना है फ्रेंड्स, अटैच करना है, गलती नहीं करनी है। और यहाँ चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस फाइल साइज ये रखिए और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, आसानी से अपलोड हो जाएगा। और उसके वजह से सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अगले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है इस तरह से शो हो जाता है। आप यहाँ पे जो है अपना व्यू या प्रिंट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आ जाना है एग्जामिनेशन पे, और यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस का ऑप्शन मिलता है और अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस पे आप क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी चल रही है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ होम बटन का ऑप्शन मिलता है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट करके बताया। अब हम यहाँ पे व्यू एग्जामिनेशन नोटिस पे क्लिक करेंगे या अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से नोटिस देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिस भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका जो है CDS और नेवी का फॉर्म आया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देखिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे NDA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो MDA के सामने अब देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। ये नीचे में CDS का भी ऑप्शन मिलता है। CDS का हम अलग से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका सारा जानकारी यहाँ पे जो है आपका शो होता है। जो भी आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किया, फिर कॉमन एप्लीकेशन किया, जितने भी हमने स्टेप्स किया वो सारा यहाँ पे एडिट व्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो इस तरह से डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको जो लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोफाइल प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको व्यू करना होगा पहले, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट कैंडिडेट्स मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लॉक द CAPF प्रोफाइल, मतलब आपको सबको व्यू करके देखना होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना होगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो तीनों को व्यू कर लिया, देखिए व्यूड करके दिखा दिया, यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया। जैसे मान लीजिए आपको फोटो यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दिखा दिया, क्लोज कर देंगे। हम इस पे देखेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने किया, यहाँ स्टेटस चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको जो है व्यू करके सारा चीज को देख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करके और ये वाला जो ऑप्शन है लॉक करने वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे सभी चीज को व्यू कर लिया। यहाँ पे देखिए स्टेटस चेंज हो गया, व्यूड करके दिखा दिया। अब यहाँ पे हम
क्या करेंगे, लॉक का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे, आपसे श्योर कराएगा, आपको यस करना है, फिर आपको यस करना है। अब अगला स्टेप में आपका जो है ये हो गया लॉक, अब आपको ओके करना है। ओके करते ही अब यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से अब एनडीए के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल चूज करना है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है पहला ऑप्शन कि आपने 12th पास किया हुआ है 10+2 पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आपने जो है 10+2 जो है यहाँ पे पास किया हुआ है, आप में जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा हुआ है। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन तो ये चूज करेंगे और आपके पास पहला ऑप्शन है तो पहला चूज करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे डिग्री या सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर कोई एक आपको यहाँ पे लिखना है, तो 12th का रोल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपका जो है कब वो सर्टिफिकेट इशू है 12th का यहाँ पे आपको लिख देना है, तो मार्कशीट की जानकारी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, कौन से बोर्ड के द्वारा जो है वो आपका सर्टिफिकेट इशू है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, अपना जो है बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपका बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, और उसका प्रॉपर एड्रेस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ऐसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपका जो भी एड्रेस है बोर्ड का, जैसे यूपी बोर्ड का एड्रेस जो भी होगा इलाहाबाद है, सीबीएसई बोर्ड का न्यू दिल्ली है या बिहार बोर्ड का पटना में, तो एड्रेस सर्च करेगा, जो भी एड्रेस है आप फुल अथॉरिटी का यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है अपलोड करना है सर्टिफिकेट को 12th का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकेंडरी _ बोर्ड _ सर्टिफिकेट। इस जो है नेम से आपका जो है क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसी नेम से क्या करेंगे, अपना जो है इंटर का सर्टिफिकेट को यहाँ पे जो है क्या करेंगे, चूज करके 50 से 300 के बीच होना चाहिए, हम यहाँ चूज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बटन है अपलोड करने का, हम इस पे क्लिक करेंगे। सपोज मान लीजिए ये मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक वाला, हम इसको रीनेम कर लेते हैं और जो वहां पे दिया गया था रीनेम करने का जो ऑप्शन, हम इससे क्या करेंगे, लिख देंगे सेकेंडरी _ बोर्ड _ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे उसी तरह से रीनेम करके और उसको हम यहाँ पे चूज करके अपलोड करेंगे। तो हमारा ये जो रीनेम है सेकेंडरी _ बोर्ड _ सर्टिफिकेट, यही रीनेम क्या करेंगे, हम वहां पे जो है चेंज करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेदर स्टूडेंट सैनिक मिलिट्री स्कूल के आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके अलावा वार्ड ऑफ जेसीओ एनसीओ या अदर रैंक ऑफिसर्स का आप वार्ड है, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो प्रीफरेंस देना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो सीक्वेंस 1 2 3 करके होना चाहिए और कॉमा नहीं यूज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप आर्मी के लिए प्रीफरेंस देना चाहते हैं कि आर्मी में ज्वाइन होंगे तो आप इसको 1 दे देंगे। अगर आप नेवी को रखना चाहते हैं 3 नंबर पे तो इसको 3 दे देंगे। आप एयरफोर्स को रखना चाहते हैं 2 नंबर पे 2 आप यहाँ इसको दे देंगे। तो ऐसा आपको प्रीफरेंस देना है। इसको 4 रखना है तो 4 दे सकते हैं इसको। तो ऐसे क्या करना है, आपको प्रीफरेंस देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिड यू एवर फेल इन सीपीएसएस या पीएबीटी एग्जामिनेशन एयरफोर्स, आप कभी फेल हुए इस तरह के एग्जामिनेशन में एयरफोर्स जो कंडक्ट करता है, तो आप यहाँ पे यस में बताना है। इसके अलावा वुड यू लाइक टू कंसीडर फॉर एयरफोर्स जीडीओ के लिए आप एयरफोर्स में कंसीडर करना चाहेंगे, अगर आप करना चाहते हैं यस करेंगे, नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फिर से रिव्यू पेज आएगा, आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए, एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट एंड सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आपसे श्योर कराएगा, आपको यस करना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली प्रीफरेंस। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद से यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर आएगा चूज करने के लिए, आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जहां रखना चाहते हैं वो आप चुनाव कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस सभी सिटी का देखने को मिलता है। फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको जो है एडिट करना है, एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपने रीड कर लिया फाइनली, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे ये फॉर्म देखिए एग्जामिनेशन सेंटर सबमिट हो जाएगा। ओके करेंगे। अब देखिए आपका जो इस प्रकार से फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो चुका है। आप इसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। ये आपका एग्जामिनेशन का प्रीव्यू है, आप अच्छे से चेक करिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो इस तरह से देखने को मिल जाता है सारा जानकारी, और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मान लीजिए सपोज आपका जनरल रहता, ओबीसी रहता, ईडब्ल्यूएस रहता, तो आपको अगला स्टेप पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आता, उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलता। अगर आप SC ST हैं, फीमेल है, तो आपको यहाँ पे सीधे जो है प्रिंट निकल गया और आप इसे प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे।